वैष्णवी जी किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं थे, क्योंकि उनका एक ऐसा परिचय था जो दूर से पता लगता था कि वैष्णवी जी आ रहे हैं। वो था उनकी पब्लिक। ये उनकी पहली पहचान थी। दूसरी जो पब्लिक में उनकी पहचान थी वो एक उन्हीं के द्वारा निर्मित एक स्लोगन था, जयकारा हर हर महादेव। ये उनके जिसे कहते हैं बाहरी आवरण थे। लेकिन सच्चाई में ये है कि अगर पिछले 100 वर्षों का कश्मीरी पंडितों का इतिहास देखें और संघर्ष का इतिहास देखें, तो उसमें जो 5 फैबुलस फिगर्स हैं वो उनमें से एक है। हरगोपाल कोल से शुरू करके, फिर उसके बाद में कश्यप बंधु, उसके बाद में जस्टिस जियालाल कैलम, फिर उसके बाद में शिवनारायण फोतेदार, और 5वें नंबर पे फिर अमरनाथ जी वैष्णवी। ये दीज आर द 5 फैबुलस फिगर्स ऑफ आवर लास्ट 100 years ऑफ कश्मीरी पंडित स्ट्रगल, कश्मीरी पंडित सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो बाकी के इनके साथ में मैंने 4 नाम गिनाए, उनके अलावा इनका एक और क्वालिफिकेशन भी था, और बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन था। ही वॉज अमंग द फर्स्ट जनरेशन स्वयंसेवक ऑफ आरएसएस। जो फर्स्ट जनरेशन स्वयंसेवक कश्मीर में हुए हैं, जिन्होंने 1940 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के माध्यम से अपने आप को समाज के साथ, सामाजिक कार्यों के साथ जोड़ा, उनमें वैष्णवी जी थे। हम तो दूसरी जनरेशन के लोग थे। वो हमारे लिए हमेशा इंस्पायरिंग एक आइकन होते थे। मैंने उनके साथ बहुत करीब से काम किया है। सबसे पहले उनको 1967 में देखा, जब एजुकेशन थी, तो मंच पर वो थे, तो उनका चेहरा जो है वो उनकी पगड़ी के कारण एकदम उसका असर जो है वो मन पे होता था। और फिर उनके बोलने के बाद फिर 1974 में वो पहली बार मेरे घर आए, तो वो मुझे याद है अभी भी वो दिन। अब तो इतना समय हो गया है। हमें ऐसा लगा था उस समय हमारे घर जब वो आए, तो पहले तो मुझे मोहल्ले वाले लोगों ने पूछा कि ये जयकारा आपके घर में क्यों आए थे, तो मुझे उसका जवाब भी देना पड़ा। लेकिन मैं इतना खुश था, हमारे घर के लोग बड़े खुश थे कि वैष्णवी जी हमारे घर में आए। उसका कारण था कि मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से प्रथम वर्ष ओटीसी होता है, वो शिक्षा वर्ग होता है, उसमें जाना था। और मेरे घर के लोगों को एक प्रकार से कन्विंस करने के लिए वो हमारे घर में आए थे। तब से लगातार उनका घर में आना जाना, मेरे साथ जो संबंध उनका था, चाहे देश से बाहर हम गए, देश के अंदर रहे, जम्मू कश्मीर में काम किया, देश के विभिन्न हिस्सों में काम किया, बहुत बार इकट्ठे काम करने का मौका मिला, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के सामने, फॉरेन डेलीगेशन के सामने, और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कई जलसे जुलूसों में। एक बार तो उनका और मेरा सिर लगभग एक ही डंडे से दोनों का सिर फूट पड़ा था। उस समय जब वो वंदहमा का मैसेकर हुआ था, तो उस वक्त जो प्रोटेस्ट हुआ था, मुझे अभी भी याद है वो दिन। कुल मिलाकर के वैष्णवी जी के बारे में अगर देखा जाए, तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व है कि कोई भी उनके संपर्क में आता था तो बहुत मुश्किल होता था उसको कि वो जो उस व्यक्तित्व का एक ऑरा होता था वो उससे बाहर रहे। ही वुड ऑलवेज बी इंस्पायर्ड बाय हिम। और सबसे बड़ी बात, एज के बावजूद वो संघर्ष में सदा साथ रहे, और कभी भी कोई भी मौका ऐसा नहीं आया कि जब हमने ये देखा कि वो शिथिल हुए। उन्होंने शिथिलता को कभी नहीं अपनाया। हाँ, मुझे अभी भी याद है, पता नहीं क्यों, शायद ऐसा होता होगा कि उनके देह अवसान के केवल 15 दिन पहले उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं था, मैं कहीं बाहर था, दिल्ली मुंबई वगैरह था, तो मैं अब आया हूं। उन्होंने कहा नहीं, आधे घंटे में आप मेरे पास आ जाना। और फिर मैं मुट्ठी उनके पास गया, तो लगभग वो 3-4 घंटे उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, बस बातें करते रहे, पुरानी नई। मेरे विवाह के संबंध में भी उनका बड़ा रोल था, तो इसलिए मेरा विशेष अनुग्रह, उनका विशेष अनुग्रह मेरे ऊपर था। तो मैंने वो सारी बातें उनकी सुनी,
लेकिन मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, कि उन्होंने एक तो मुझे बुलाया, फिर 3-4 घंटे मुझे छोड़ा नहीं। क्या वैष्णवी जी ठीक है? 15 दिन के बाद में उनका देहावसान हो गया था। शायद उनको इसकी अनुभूति, ऐसे महान व्यक्तियों को शायद इस तरह की अनुभूति पहले आ जाती है। फिर मैंने सुना कि उन्होंने और भी कई जो घनिष्ठ उनके साथ में उठने बैठने वाले थे, उनको इसी तरह से बुलाया था, उनके साथ बातचीत की थी। आज के दिन मैं उनका स्मरण करते हुए उनकी आत्मा को हमेशा ईश्वर से कहूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उन्हें सदगति हमेशा प्राप्त हो, और ऐसे व्यक्तित्व हमारे समाज में हमेशा सामने आए और समाज का कार्य करते रहें। ओम शांति, ओम शांति शांति। धन्यवाद अश्विनी जी, आपने शायद सही कहा कि ऐसी महान हस्तियों को अनुभूति पहले से ही हो जाती है, क्योंकि 15 दिन पहले वो दिल्ली में थे घर पे, और घर में उनको बहुत ही आग्रह किया था कि अब आप मत जाइए, लेकिन उन्होंने बहुत जिद की, क्योंकि शायद वो अपनी कर्मभूमि में वापस जाना चाहते थे। तो अब मैं अशोक कुमार ब्रारू जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कुछ कहें। नमस्कार महाराज सर जी। नमस्कार महाराज। शत शत नमन टू दैट ग्रेट आत्मा, ग्रेट सोल, पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी। मेरी उम्र इस वक्त 76 है, और शायद जब मैं 13 साल का था, 1963, विद द गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स वी मेट। मैं नॉर्मली जाता था शीतलनाथ शाखा, वहां पर मेरे को मोतीलाल पुष्कर जाड़े करके एक बहुत पुराने स्वयंसेवक थे, तो वो ले गए थे, और वहां से एक बार एक सम्मेलन था वहां सुवाला शाखा में, वहां वैष्णवी जी चलाते थे शाखा। जब मैं वहां गया तो मैंने एक अजीब तमाशा देखा। वो पगड़ी पहने बैठे हैं, और वहां वो सिखाते हैं, जो भी छोटे छोटे हम बच्चे थे सारे, बाल शाखा में वगैरह। मेरा बड़ा अद्भुत लगा। और द वे ही यूज, नॉर्मली जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हाथों क्यों करके बालों को कैसे, तो ये हथमारा हथमारा, मतलब टोन ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो वॉज वेरी डिफरेंट देन व्हाट एल्डर्स नॉर्मली यूज टू बिहेव विद चिल्ड्रन। हथो वगैरह, दैट वाज नॉट देयर। बहुत रेस्पेक्ट। तो दैट इंप्रेस्ड मी इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, पहले। और उसके बाद जर्नी शुरू हो गया टिल ही पास्ट। Very long journey, 63. We met in 2012 till his death. 2 days before his death also we have met. अब बात है, अब वो बातें का कोई मतलब नहीं, बेसिक मतलब ये है। 1 महीने 1.5 महीने पहले मैंने बाल जी को भी वो बात कही थी। मैं बहुत ही गुस्सा था। हुआ यूं कि एक हमारे इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट ने लिखा इनके बारे में, अरे वो कौन सा इंटेलेक्चुअल था, बड़ा ऑर्डिनरी था, और संघ का था कुछ छोटा सा, तो हम उसको इतना कितना महत्व क्यों देते हैं, क्या है इतना इसमें। ये मेरे को बहुत ही, ये इंटेलेक्चुअलिज्म हमारे बहुत सारे लोगों को है, जो डिनाई करते रहे। वो क्यों डिनाई करते रहे? क्योंकि उनको चुभता है कि एक सामान्य सा व्यक्ति, एक ड्रिल मास्टर, लोगों की नजरों में इतना ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, और यही एक स्टम्बलिंग ब्लॉक भी है हमारी प्रोग्रेस का, इस कम्युनिटी का। बड़ी मुश्किल से एक नेता हमने मान लिया, और उसकी स्मृति को भी एक प्रॉब्लम बनाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे हमें डरना नहीं है, लेकिन क्षुब्ध हुआ, काफी क्षुब्ध हुआ उसके शब्दों से, उसके जो उसने विचार प्रकट किए थे। और ये और भी कुछ बहुत सारे लोग हैं सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, लेकिन मास लीडर जो होता है वो जमीन के साथ होता है, और लोग इसीलिए जुड़ जाते हैं कि नेवर लैमेंटेड। यहां एक आदमी की नेचुरल क्वालिटी देख लीजिए। 87 तक जो है वो हायरार्की में नहीं आए, लेकिन ही वेंट ऑन वर्किंग। लद्दाख गए, वहां पर जहां पर भी उनको मौका मिला, ही शोड राइट फ्रॉम पठानकोट, एट एवरी पॉइंट ही शोड, लेकिन निष्काम भाव से। और ये कौन सा लीडर, हमने क्या दिया उसको?
वो पैदल जाता था, लोगों के स्कूटर के पीछे जाता था, और कहां से कहां उसका दफ्तर कहां पर होता था, और वहां पर जहां वो रहता था वहां हैदरनाथ जी भट्ट थे, वो दोनों मतलब शाम को रोटी बनाता था खुद। इस आदमी की सेक्रीफाइस को कौन भूलेगा? ये ऐसे ही नहीं हमारे दिलों में बसे हैं कि इसने अपने आप को, जिसको हम कहते हैं ना, स्वेट एंड ब्लड टू दिस कम्युनिटी हैज गिवन। और बाहर के लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, दो लफ्ज बोलेंगे अंग्रेजी में, वो सोचेंगे कि वैष्णवी जी क्या है। ये उस स्वेट और ब्लड की वजह से हमारे साथ वो जुड़े हैं, उसकी वजह से हम उनका आदर करते हैं। और बताइए, टेकालाल टपेलोर इनको छोड़कर हम किसका इस तरह से नमन करते हैं? टेल मी। और बताइए कौन? और कोई इसके लिए जबरदस्ती नहीं कहा। इट इज आफ्टर आवर ओन इमोशंस एंड लव व्हिच ही हैड शॉवर्ड ऑन अस। ही लिव्ड फॉर द कम्युनिटी एंड कम्युनिटी कैन नॉट फॉरगेट सच अ पर्सन, जिसने अपना जीवन का अंत उसी कर्म क्षेत्र में दे दिया, वहीं उसी जगह में गुजर गए जिन लोगों के बीच में वो हमेशा होता है। उनके जाने के बाद देखिए हमारे पास एक फलता फूलता आसपीसी था, उसका क्या हो गया। और वो आदमी जो ये इंटेलेक्चुअल था, उसने ये भी लिखा, इसने इलेक्शन नहीं करा, वो समझ नहीं रहा है कि वो कौन सा पीरियड था हमारा, जो 1990 से 2012 तक क्या पीरियड था। इसमें इलेक्शन करना जरूरी था कि लोगों की सेवा, लोगों की प्रॉब्लम्स को सेव करना था। ऐसे हमारे मूर्ख इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मेरा नमन, जब तक हमारे शरीर में प्राण है वो हमारे लिए अद्वितीय है। नमस्कार। उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिलेगी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, वो वैकुंठ में जगह है। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद अशोक जी। आपकी भावनाएं देखकर मैं मौन हूँ। आपने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है समाज को। एक लीडर ऐसे ही लीडर नहीं बनता है, जब उनके पीछे लोग होते हैं तो ही वो लीडर बनता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कर्नल तेज तिक्कू जी हैं। सर, आप कुछ कहेंगे? रोहिणी जी, पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरी तरफ से सबको प्रणाम। जिस मौके पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, it's truly a very very special occasion. I wish I could speak as beautiful and fluent Hindi as you do, or as Ashwini ji did, but I'm sorry, permit me to speak in a language in which I am a little comfortable. It's okay, sir. Whatever pleases you. देखिए, obviously because our paths diverged, so I didn't have that much interaction with him. But I remember 4th September 1967. That was the date on which all the jailed Kashmiri Pandits were released from Central Jail, Srinagar, where they had been incarcerated because of Parmeshwari Hindu agitation. And I was one of them, a young boy of 16, 17 or whatever. तो हम लाइन में खड़े थे, स्टेज के बहुत लोग थे वहां पर, एंड the slogan Jaikara was already very famous. In fact, he was called Jaikara. Jaikara se Vashwan takriyar karo. So, beyond that, there are certain things about this man. I have studied him. That's why I'm talking about it. One learned about it, his struggle, all his life actually. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या अगर अमरनाथ जी, if he did not have a Sangh background, would he still have risen to the occasion after Exodus? It is true that Sangh gave him discipline, dedication, निष्काम सेवा का जो भाव संघ देता है वो तो सब था उसमें, तो संघ की तरफ से आ गया. But I think his inner calling also was there, that somehow he must contribute to the well-being of the society, well-being of Kashmiri Pandits, because he had a vision. If he did not have a vision, he would not have done what he did in Ladakh. If he did not have vision, he would not have suffered so much in Pathankot.
सो द पॉइंट इज दिस, क्या उनका व्यक्तित्व जो है, इज इट to be confined to this particular calling that he answered? After all, अभी अश्विनी जी ने 5 कश्मीरी पंडितों का नाम लिया. I'm not very sure. Of course, they were all great people, and he is rightly named the people who are our icons. But I am not sure if those people face the same challenges. I think the challenges in front of Amarnath ji were massive. First, I'll tell you, Ladakh. अब लद्दाख में उस टाइम में कौन सोचता कि मुझे ये काम करना पड़ेगा? And I can tell you one, because I have served extensively in that area many years ago. I think it was 45, 46 years back. At that time, in front of our eyes, we could see efforts being made to convert simple Buddhists into Muslims. हमने अपने आंखों से देखा है ये. ऐसी सोसाइटी को जागृत करना, पहले तो ये ख्याल आना मन में कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा. स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया which has got China, Pakistan, Russia, all those places surrounding it, and we have one community that looks towards India, who are patriotic, who are not, don't belong to the Ummah. उनमें ये जागृति पैदा करना ये कोई आसान बात नहीं है. It's not that it's okay doing it with Kashmiri Pandit because हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हमने सफर किया कश्मीर के ऊपर, सदियों से सफर किया, उनको जागृत करना है. But I still feel that his greatest achievement was the work that he did in Ladakh. Now coming to his work post Exodus. देखिए, अभी बताया जा रहा था कि बटन मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट, some intellectuals said like this, some I don't give a damn for these intellectuals, frankly speaking. I have no love lost, because you have to understand one thing. दुनिया के सबसे बड़े जो इंटेलेक्चुअल है ना, उनको उनकी थॉट्स को तो बाजुओं से आगे बढ़ाना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, ग्राउंड में जाना पड़ता है, सड़कों में जाना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है. What is intellectual going to do if you keep sitting in a room and keep giving your bhashan? Someone has to implement it on ground, and that's what he did. And as was said very correctly, what did he get in any case? हमारी तो ये है ही प्रॉब्लम है हमारी, हम तो किसी को मानते ही नहीं कुछ. कोई जान भी दे अपनी तो उसको भी हम नहीं मानते कुछ. सो आई थिंक दैट, देखिए, हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, किस लिए इकट्ठा हुए कि हम मानते हैं, और हम ही नहीं जो यहाँ बैठे हुए, कई सारे लोग हैं. इन व्हेन दे look at his life and look back at his life, they realize that here was a man जिसके लिए dedication to the cause, devotion to his work, sincerity, integrity, despite facing numerous personal odds. तो ऐसा आदमी तो कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है ऐसा आदमी? नहीं मिलता है. और मैं आपको एक और चीज भी बताता हूं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे उसका व्यक्तित्व तो और ही बढ़ता जाएगा, बिकॉज at the end of the day you will see what is happening around us, and then you will realize that ये एक आदमी था जिसने पूरा दिल जान से काम किया. यहाँ भागता था, वहां भागता था, साइकिल में जाता था, पैदल जाता था, रात को जाता था, दिन में जाता था. His only mission was the betterment of Kashmiri Pandit community. In fact, his whole aim was betterment of everyone. But then he got boxed into this kind of task because we suffered the maximum. मैं एक और छोटा सा 2 मिनट का समय मैं लेता हूं. उनकी जो पगड़ी है ना, इसका क्या राज है? पगड़ी का क्या राज है? जम्मू में आकर भी उन्होंने पगड़ी क्यों नहीं छोड़ी?
You see, I have given it a deep thought. पगड़ी का मतलब क्या है? पगड़ी का मतलब है, it's not merely the identity. After all, many people put on pagdi, even the Muslims put on pagdi, Sardar put on pagdi. But for a Kashmiri Pandit who has faced persecution for nearly 700 years, this was a defiance. This was a defiance. Tika and pagdi. Yes, I am a Kashmiri, I announce it. That's what he wanted to say. और ये जो भावना उन्होंने लोगों में डाली ना, it is priceless. It is totally priceless. I think we need to, as we proceed further, and I'm sure many people will try to research him, go deep into what he did, and perhaps estimate the kind of value he added to the community, particularly at a time when we needed it the most. As far as I am concerned, as far as you all are concerned, I think हम तो नमन करते हैं उनकी memory को, and we wish God Almighty has given him the best of place in Vaikunth, and we will always remember him. And thank you very much, Rohini ji, for organizing this. हम तो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम इतना तो बोल सकते हैं कि जिस आदमी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, कम से कम उनको, उनकी स्मृति में हम आकर कुछ चंद शब्द उनके बारे में बोले. Thank you very much. Headless Janasutra. We don't have a central organization, we don't have a central leadership. Who will represent us? जब से वो चले गए, आप देखिए इस वक्त कितना chaos है हमारी community. This only proves that the vacuum that he created is almost, it's a void which cannot be filled. This only proves that. Absolutely. So, Colonel Tikku, thank you so much for being here. I just want to add something. आपने कहा कि उनका व्यक्तित्व आरएसएस की वजह से शेप हुआ, जो उनके अंदर डेडिकेशन वगैरह थी वो वहां से आई, ये सच है. कुछ बातें हैं उनके बारे में, वो बहुत ही स्पिरिचुअल थे. तो उन्होंने वो जब 1950s में वो जब हंदवारा में थे, तो उन्होंने बैठे बैठे एक सपना देखा था. वो हमसे कहते थे कि मुझे ये नहीं मालूम कि ये मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच में हो रहा है. तो उन्होंने अपने पुराने कई जन्म देखे थे, और उन जन्मों में वो नहीं थे जो इस जन्म में थे. और उन्होंने ऐसे लोगों को देखा था जो पुराने जन्म में जिनके टुवर्ड्स उनके कर्म शायद इतने पावन नहीं थे, और इस जन्म में भी वो लोग उनके आसपास थे. उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी. आपने तो उनकी बायोग्राफी पढ़ी ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसने नहीं लिखी है, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग थी. तो उन चैलेंजेस को उन्होंने उनके साथ कनेक्ट किया और ये जाना पास्ट कर्मा, इस चीज को बहुत मानते थे. तो उनके अंदर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज थी कि वो अपने जो कर्मा है इस पर ऐसा करें कि उनको पुनर्जन्म ना लेना पड़े. तो उन्होंने अपनी जो पर्सनल डायरी है उनकी, उसमें भी लिखा था एक जगह कि निर्वाणा की चाह है मुझे. तो कुछ ये भी बातें हैं, वो भी इन्फ्लुएंसेस हैं. बाकी उनका जो बचपन था, उनके पिताजी थे, उनके भाई थे, तो उनका भी एक बहुत इन्फ्लुएंस था, जो कि बहुत ही नेशनलिस्ट थे, देश प्रेमी थे. अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, डॉक्टर राहुल मैगजीन है सर, आप कुछ कहेंगे? नमस्कार महाराज साहब जी. Thank you, Rohini ji, for giving me this opportunity, and it's a privilege to be saying few words which I can for such a great personality. After COVID, I started, collecting books which were written by contemporary writers about last 100 years of our history, and I happened to
find this book written by Balkrishna ji and edited by Rohini ji, which is the biography of this great man. And I must admit, it is my misfortune that at the age of 50, I first read about this man. I had heard my father talking about him, but I didn't know in detail the kind of contribution he had made to our community. After reading this book, I met thor fikri ki kuta involved asim community khatra, kuta selfless asim Ashnavi ji. The misfortune of the whole community ki majority of us don't acknowledge our own heroes. And I will share an example about this unfortunate part of our community. Bumara also Sakis is a person who is doing great work for the community in terms of documenting what happened to us in 90s. 89-90 months is an exodus Tamil documentation sim karan and further studies karan. He's doing a great work. Magar when I told him about we were discussing over phone, and when I told him about Vaishnavi ji, he launched into a offensive. His objection was that Vaishnavi ji chu RSS nafar. He used a derogatory word which I don't want to use here. So it hurt me so much. I agree, you and Ashnavi ji are ideologically different. You are doing decent work for the community, and he has done tremendous work for the community. Can't we have a common ground where we can, appreciate the positive things of our great people? It's a intellectual bankruptcy cha aise कि अशन हैकाना कॉमन ग्राउंड फॉर्म करे थे. युता ईगो युता अहंकार छा ऐसे कि युस ने मैंने आइडियोलॉजी से करान छु तम बिल्कुल राइट ऑफ करो. So it was a very sad encounter, because I appreciate that person. He's doing good work, but it was a sad thing what he said, because after I had by that time read this book, detail Vaishnavi ji. In fact, Rohini ji has given me permission to make a condensed version of his biography. So I'm even now presently working on that summary of the whole book. एक बड़ी तकलीफ गई मैं वुचत कि ये कम्युनिटी हालत तमे कम्युनिटी बच्चे कितकन करन, how will they feel proud of their community अगर इस करनो तिमन प्रेजेंट ही सन हीरो. When 5 great people were named by Ashwini ji, how many of even I don't know stories of all of them, their biographies. Forget about the next generation. So there has been a lapse from a generation above us who somehow could not gather and give it to us. But I can tell you one thing, there is great hope from the present generation, and I saw that when Elias mara karan COVID waqt. I am from a medical profession, so I was doing some volunteering work on WhatsApp with COVID patients. So I have great hope कि this can be changed. Because ऐसे community में so cynicism छु कि ये नफर तुझ खराब ये चुने मैंने हिसाब. So I think that may change, but it needs effort from at least our generation. Vaishnavi ji story ची कैसे बात इन हमारा next generation स्टाइन कि तुमो कितने नफरन में जी seat. How our next generation was positively impacted. So thank you so much, Rohini ji and Balkrishna sir for writing this book. At least there is some material which we are going to. All of us are here for, I read somewhere, we are blips on the canvas of eternity. We will all also pass away, but at least we are going to leave behind this thing for any person who is interested. So that's a great job by Balkrishna ji and Rohini ji. Thank you so much.
And I must say, Dr. Magazine has also written an amazing book, And the Valley Remains Silent. He has put in his bit of effort in documenting our recent history of Exodus. So I would recommend highly that you should read that book, And the Valley Remained Silent. So we have with us संजीव काक जी अवंती फाउंडेशन रन करते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए और बाकी बहुत सारी चीजें अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए यूएस में बैठकर। और अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन के जो बच्चे हैं हमारे, उनको भी ये सपोर्ट करते हैं। संजीव जी प्लीज गो अहेड। Vanity Vesnak Vancouver's में जाए तो मैंने आशी जाए Vancouver's में मैं कहते आशक आज कैसे ज़रूरी मशहूर भगवान कोशिश पर कर कोशिश कोशिश पर बनने चंद मैं शु पूरा बरोस के साथ नहीं तारी फिक्री आज कैसे ज़रूरी मशहूर कि सानियम बुज़ुर्ग तिमो यस हकत हिम्मत तो यस तिमो त्याग द्युत अगर न सो आशी याद रोज तेल क्या था गलती गड़बड़ बिकॉज तुंद त्याग सती अगर तुम बूझो बहुत जामुत तमी रेत तो तमी वरी ये परमेश्वरी सज एजिटेशन गए एग्जैक्ट सेम मंथ एग्जैक्ट सेम ईयर 1967 अगस्त आई वोंट गिव द डे तो मगर मे पन्निस बुड़बब सालीगाम काकस निशन हमेशा बोजान वैष्णवी जी सुंदन तम वन कि अगर बे टाइम द्राव 20 वरी तम पत सह द्राव बिकॉज एट दैट टाइम द्राय नबर वथ थोद द्राय सड़कन पे कि यह ठीक यह गव न ठीक यह गन गन बे नत आज 50 वरी ब्रोट मकलियमत आसो मज रूदमित कह यह गोमुत रलिव या चलिव या गलिव यह 50 वरी ब्रोट गोमुत अगर यह 20 वरी बे द्राय तत यह द्राय बिकॉज आई इकवटे because of Vaishnavi, because of people like him, आई इकवट हो कि ना हेको न छप कर रूजित इवन कर्नल साहब तिकू साहबन वोन कि क्या साफ लागान साफ वन मोन बुड़बब तस लागान साफ क्या साफ यह हावन खतर कि पन आइडेंटिटी बहुत ये साफ लागान कुन विज हावन मे तगान या न तगान बहुत लागान साफ वन कुन विज यह हावन खतर कि पन आइडेंटिटी ना सिर्फ मुसलमान हंद पे तिमन पन आइडेंटिटी पन आइडेंटिटी अगर यह मशिद गल हेको ब्रो कुन पकित ग्रुप्स ऑर्गनाइजेशन सारी ऑर्गनाइजेशन पन्ने जाए ठीक तम सारी पन पन काम करान अगर रलित तो मिलित रोजो तेली हेको ब्रो कुन पकित बहुत लकुट तह सारे नश मे वुचमुत कहीं मे सिर्फ वुचमुत गन 18-19 वरियन ये पे बह नागपुर गोस तत रलियोस बह संघस संघस मज चीज वन यह जरूरी वन कि सारी खुद जरूरी संघुक नफर सह कार्यकर्ता अगर कार्यकर्ता तेली संघस अगर न कार्यकर्ता तेल न संघस अगर तुम कह वनकस वुचुन संघुक लीडर बीजेपी मे या कुन जाए सह बिकॉज सह गोड कार्यकर्ता कार्य इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गेटिंग द नेम getting that recognition is secondary in anything that Hinduism that Sanatan teaches us. If we are not going with that, if we are always after name and fame, we probably are failing ourselves. Be doveri, be wuveri, be ag generation patro is na aise namo nishan kun jaye, which I am seeing that every day. That is why Avanti, I recently patni hafta patni weekend ko rasak movie yet screen. Now Cholhoma. I don't know how many of you know that. It is made by first time and non-Indian, forget non-Kashmiri, and non-Indian about our exodus and genocide. I recommend everybody watching it, and she had a beautiful Q&A with us. Temko tuth asal jawab ditten, temche 3 vari kadmiten ye wuchne khatir ki as kya gav. Agar हिंदुस्तान नेबर कहाँ है कि वुचतन अगर हिंदुस्तान नेबर है कि कहाँ रियलाइज करे कि क्या गाँव
अस छु अंदर ते अस ते गसो ना अंदर जुड़िन इकवटे. Hmm. So I will leave it that. I don't have much to say. There were great speakers before me. They talked much about the great soul. Much respect to him, naman to him. Meon chu shat shat pranam timan ki timo tho. Os agar wunkes chi yete, isi tihindi kin te tinden even lukan hindi kin is wunkes. Agar is tarki ki tarah. Because wo ak cheez banan. They thought that they will bury us. They didn't know what they are doing. They were burying the seeds who became bigger than chinars, which they are proud of. True. Very, And very we well. should keep growing and give shade to this whole world Thank you. as we Thank have for millennials. Namaskar. मैं रोहित भट्ट से गुजारिश करती हूँ कि वो कुछ बोले. नमस्कार सारनी वारा. नमस्कार. मैं क्या बोलूं, सभी ने बोला, वोन सारी भी नुकता था तो लगभग पतिम 17 वरी गई रोहिणी जी सन छुस बह अथ मिशन सत लगित कि प्रोग्राम तो करान या रेगुलर इंटरव्यूज कर TRNS पे वैष्णवी जी सन बारे में कर कत ते वारिया यूज कत करो तूत कम तिहुंद कंट्रीब्यूशन समाज खतर सह वारिया तो बह यस यूता वन कि ये 2012 मज मेन मुलाकात तिमन सन गई अकै मुलाकात तो तम वज मे तिम बूटा नगर ये तिम रोजान तो ये इंसिडेंट मे वारिया लट वोनमुत मगर शायद तो आसो सारे पता यम क्या जुड़ित तो तिमन नश बह गोसन तिमन थिएटर योतन बह करान तो थिएटर बह करान वारिया पैशनेट हिसाब तो तिमन नश बह गोसन तो मे वोन तिमो वोन मे दोपुक अच्छा वन क्या कर फर्दर ये दोपस ना मारा मे थिएटर जिंदगी ये मे कर यम चीज मे कर तो मगर प्रॉब्लम मतलब वन चीज तिथ गसान कि मतलब खबर कामयाबी मिला सक्सेस गसा लाइफ मज तम वो थोद चाय किचनस चाय बनाने खतर बह वोतुस फटाफट दोपस ना मारा तुम क्या कर कि बह बना पाने चाय दोपुक ना 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 आज चाहना बह पन्ने अथ चाय तिम किचन मज आमत किचन में चाय बना वो तिमो सिर्फ अकै कत दोपुक जिंदगी मज हरजन जहन हिम्मत चाहे कि डिफिकल्ट टाइम ई कह रोज कह हिम्मत हरजन कह तो मे बासान सो हिम्मत यस मे हर वनुक तायत तो सो तिहुंद गाइडेंस तम वज सो मुलाकात मे तिमन सन गमच तो वत वनुक तान पकान अस पन नव जनरेशन तिमन मौका दिन ब्रो पकनस वैष्णवी जी हुंद कत ना कि नव शुर पकन ब्रो तिमो कर पानस सत नव जनरेशन तैयार संघर्ष खतर मगर अस वन कह नफर तिमन तज यी कर सॉरी बह गोस थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक भावुक सो मच थैंक यू सो मच. थैंक यू रोहित. लाला जी और हमेश यही वना कि थोड़ा सा पेशेंस गस थवन वक्त सोरे के ठीक करान सो ये कारण सुत्य कर हमें अपने पथ से हटना नहीं है. तो थैंक यू सो मच. विजय हाशिया जी. हाँ जी नमस्कार माना सारनी. फर्स्ट ऑफ ऑल बुचुस नमन करान द ग्रेट सोल लाला जीस तिहुंद प्रभाव यूजन प्याव मे पे इट वाज लॉन्ग बैक इन 67 यम सात बस आई मोस्ट प्रॉब्ली आई वाज अ बॉय ऑफ आई थिंक 7 years old or 8 years old might be I don't remember it exactly. यम सात गसान और शीतलनाथुन तक मुहिम चलान यूजन 67 परमेश्वर इन एजुटेशन गई तब लीडर्स बड़ बड़ लीडर्स लाला जी देर वर सो मेनी लीडर्स एंड दिस पर्टिकुलरली युहुंद बड़ पर्टिकुलर यम सात वनान जायकारा यम पूरा वाइब्रेशन क्रिएट गसान तो गसान एंथुजियाज्म क्रिएट सरसी योजन कॉन्ग्रेशन अत शीतलनाथ तो तम मजीद युजन
Colonel Tipu Saban told you that turban was mentioned. But I will go further this thing. Red turban or turban is lagan prevent. Magar he was using this red turban. Redness was kya was? What was the this specific in this red turban? Red turban was that vibrant. He was a more forcible person. Yemis was that jagriti was in under. Ki mechu karun kya I have to do something for my community, irrespective of anything, which was panun sorry sacrifice. He had sacrificed himself. He had sacrificed everything, every time, energy, money, everything he sacrificed for the sake of community. And my thoughts again go, ye karma marg was them wrote karma marg देशु ज्ञान मार्ग देशु भक्ति मार्ग मगर यमो ओस रोटमुत कर्म मार्ग अथमज ओस भगवान यमन थोमुत पेठे कि that he was blessed I think by God to go through this karma and proceed and work for the people irrespective of religion, irrespective of caste, color and creed. Kante was can personal problems to problem, and he would listen, he would enter into the problem, he would resolve those problems. This was the greatness with this person. And beyond this anything that I have listened Ashwini ji also, but I will not compare him to any this thing. I think he was not less than Mahatma Gandhi of the community, not less than Nelson Mandela. Those who have worked tirelessly for the people, not for the community, for the people, which was they had humanity within themselves, the human spirit, what we call. Which what I feel that you must be blessed by the God to do something, whether you do a karma by the way of by the karma, or you do by the way of jnana, or you do by the way of this bhakti marg. But unless and until there is a blessing from the God, I think it's a very, very difficult for a person to move in this in that direction. So I think Lalaji was Tamis's blessings, God's blessing. That's why Roniji told me. Roniji said that he had seen some sapne bhi dekhe the, wo bhi dekhe the. Yo kaam mein mehnat kiya was on great people. Which means sacrificing is not an easy thing. You see, you have time, agricultural time equates. You don't have the time. You don't have the money. You care for yourself. You care for your family. You care for everything. Irrespective of this thing, this person did not care for himself. He cared for others. How I should help people, how I should the community, how I should help my community, how I should go forward, how I should do. I find very less people with this mindset, with this inner feeling, with this core, from the core of their heart, what this person was built and he was born for. One is intrinsic quality which is born, which is God's gift. Another is when a person acquires through the living in the environment. Pracharak was, he had disciplined himself in the RSS and all that. But apart from that, I find this person had something reserved by the intrinsic, born by, and he was blessed by the God. This what I can assess, how I assess this person. And he has always been right from beginning, right from what I have seen, 67 say, up to his last day. I found he has always been on the roads. He has always been moving
around. He has always been going door to door. Bhagus karunga, I should do something for my community. He was not. You was nasa. So this was the main quality. Was ak. Andre so jazba. Nothing great was achieved without enthusiasm. So this enthusiasm made him to move forward. So he was an enthusiastic. Apart from that, blessings is there. But unless and until a person has that drive, inside drive, to do, basa gas karo, basa kara ye keh rahe hain, for my community, nothing is going to happen. We see a lot of leaders nowadays. Uttar was Kashmir response using GKPD and go. Again, we had lot of these things. Gives, again, it's, we don't think positivity, we don't have the positivity in the mind. But positive mindset, unless we have this positive mindset and think, look positivity into the leadership, look positivity into the work, look positivity into the what a person is doing, for what intention he is doing, we will not progress anymore. We will not progress. We will not go further. So please, I request everybody, think in the positive way, think in the positive direction, which is especially looking at youngsters, even young generations, because they have to think in a positive way and move forward to take the community further and further. And he is an example. Using Lalaji, he is an example who can guide them, who can guide us to move forward. I bow to this great person with genuflection, this thing, and a part of the credit to Rohini ji also, who has been keeping this legacy alive. It's not an easy thing, but this, she is to be appreciated that she has been carrying it forward. Namaskar. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू महाराज यूजन ताहे वोनु कि यूजन तिमन सेवा भाव ओस यम सातन परमेश्वरी एजुटेशन पत यम गए पत दिले प्रोटेस्ट करने खतर त यम थविक तिहार जेलस मंज अस केतनी दुहन यम एंड तत वुच यमो कि अत अस के कैदी यमन जन ट्रीटमेंट अस ठीक यवान दिन यम केहन दुहन मंज कोर तिमो तत प्रोटेस्ट शुरू to protect the interests of these prisoners. So he was a human being. That's what I said, that he was a human being, apart from, irrespective of anything. Community unte was, magar first of all, he was a human being. True. Yes. And आज तिच Facebook as पर Kashmiri Muslims जिनजन तिमन students is तीन comments chevan, and they are so positive and full of respect for him. So he was a human being who loved everyone, basically, irrespective of who they were, which Yes. religion, caste, region they belonged to. He was a great humanist. So, thank you हाशिया जी. अब हमारे बीच में सुरभि सप्रू भी हैं. सुरभि जी, आप अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगे? आपका आदेश है तो करेंगे, जरूर करेंगे। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आई थिंक आई एम बोर्न इन 1990, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक टास्क की तरह ही था। आई हैव ऑलरेडी रेड द बुक व्हिच रोहिणी हैज एडिटेड and I've been in touch with her. I should first, as a young generation, I should define what leadership is. The selfless approach जो हम देखते हैं ऐसी पर्सनालिटी का, जहाँ पे वो लोगों को ये मैसेज देते हैं कि जब आप संघर्ष कर रहे हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको शायद एक टाइम का मील भी नहीं स्किप करना पड़ेगा, आपको खाना भी नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे फेस करनी पड़ेंगी जो वाइल स्ट्रगलिंग, फ्रीडम स्ट्रगल की तरह, या फिर आप कम्युनिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको ऐसी चीजों से गुजरना पड़ेगा। सो इट इज समथिंग
विच इज अ बिग थिंग। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं बट उसको प्रीच नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो एक राइट लीडरशिप यही होती है, जो आप बोलते हैं उसको आप फॉलो भी करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट भी करते हैं, और वो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको पूरे जीवन में उसको अपने साथ रखते हैं। ऐसे ही चीज़ों को जो है, मैंने उनके बारे में जब पढ़ा तो मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि देखा जाए तो मैं भी उसी पाथ पे ही हूँ, एक सेल्फलेस जर्नी पे ही हूँ। तो मेरे लिए आई थिंक ही कैन बी वन ऑफ द मोटिवेशन, और मैं उनको ऐसे ही देखती हूँ। मेरे लिए जैसे एक, मतलब जैसे एक रोशनी सी होती है, उस पाथ को दर्शाती है, उस दिशा में ले जाती है। तो वैष्णवी जी की लाइफ को जब मैं स्टडी करती हूँ, मुझे यही लगता है कि हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है अभी भी, एट प्रेजेंट, जो सेल्फलेसली काम करे। बट एट प्रेजेंट हमारे पास में ऐसे लीडर्स है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी प्रैक्टिकल। और हमारी जनरेशन ने ऐसे लीडर्स देखे ही नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी सफरिंग है कि हम लोग उनको लाइवली और उनकी जिंदा दिली को हम लोग देख नहीं पाए, अपनी आंखों से प्रैक्टिकली देख नहीं पाए। लेकिन हाँ, उनको पढ़ पाए बिकॉज ऑफ रोहिणी जी, क्योंकि उन्होंने उस बुक को पूरा जो है एडिट किया और उसको डॉक्यूमेंट किया। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हम लोगों को पढ़ने के लिए। 90 में जो मेरे जैसी जनरेशन जो पैदा हुई है, आई थिंक उन सभी को ऐसी पर्सनालिटी को पढ़ना चाहिए, उनसे इंस्पायर होके कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना ही चाहिए, एक अनुशासन जो हमें चाहिए। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ही वही होती है कि आप खुद में एक अनुशासित रहे। तो अब होता क्या है कि जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमने वहां पे भी वर्कशॉप किया, तो हमने देखा एक रेसिटेशन तो है हमारे पास में, श्लोकास हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जयकारा और हर हर महादेव जैसे नारे जो है वो एक वॉरियर के मुख से ही आ सकते हैं बाहर। मतलब गेट रेडी फॉर द वॉर ऑफ स्ट्रगल, द वॉर अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट एनिमीज एग्जैक्टली, बट द वॉर ऑफ योर ओन स्ट्रगल। आप अपने आप से युद्ध करना सीखे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने गीता को भी हरे कृष्णा हरे रामा तक ही सीमित कर दिया है। बट जब हम ऐसी पर्सनालिटीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं उनके बारे में, तब हमें समझ में आता है कि हमारे समाज में वॉरियर्स थे, जिनको बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली भी काउंटर किया है अपने वीडियो में, इंटरव्यूज में, अपने पॉडकास्ट में कहा है कि हम लोग वॉरियर नहीं थे, हम लोग भाग गए। बट हमारे पास वॉरियर्स थे, और वैष्णवी जी जैसे वॉरियर्स थे, और हमें उनको एज अ वॉरियर ही देखना चाहिए। और उससे बड़ी बात है ना कि सबसे अच्छा लीडर जो होता है ना, वो सबको साथ लेके चलता है। जैसे कास्ट एंड क्रीड की आप सभी ने बात की पहले, कास्ट एंड क्रीड के नहीं, आपके हम उम्र के लोग जो हैं, उनसे भी उनके अंदर कोई जेलसी का भाव नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है कि इसको काटो और मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा नाम हो जाए, इसका नाम ना हो। ऐसा था ही नहीं उस समय पे। वो पूरी जनरेशन ही, इनफैक्ट मेरे ग्रैंडफादर भी हैं जो उस किताब में, द्वारका नाथ सप्रू जी, प्रोफेसर चमनलाल सप्रू जी भी इसी ग्रुप में ही, इसी क्लैन में ही थे। और तो ये लोग हमें इनसे इंस्पायर एक्चुअली होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात इन लोगों की यही थी, मैंने इवन प्रोफेसर सप्रू को भी देखा है, जिनको मैंने देखा है इस जनरेशन से, उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। उनको अगर सुबह 4 बजे उठना है, दे विल गेट अप एट 4 एंड दे विल डू द क्रियाज वट एवर दे वांट टू डू। तो ये लोग ऐसे थे। हम लोग तो अभी 10 11 12 बजे सोते हैं फिर उठते हैं, तो हम इनसे इंस्पायर ही कैसे हों? क्योंकि मुझे लगता है डिस्कशंस तक ही जो हमने इनको सीमित कर दिया है, इन सभी पर्सनालिटीज को, हमें उनको डिस्कशंस और पॉडकास्ट तक सीमित ना रख के उनकी लाइफ को अडॉप्ट करने की करना चाहिए। एक्चुअली उनकी लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। जिस तरह से सेल्फलेसली उन्होंने समाज के लिए काम किया, मुझे आज के समय में बहुत कम लोग हमारी कम्युनिटी से दिखते हैं जिन्होंने ऐसी तरीके से काम किया हो, और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। मतलब आपको पॉलिटिकल विल का भी नॉलेज है, आपको कम्युनिटी विल भी पता है, आप कहाँ से गैदर कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट लीडर की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी पहचान है कि आपको पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों के बारे में बराबर नॉलेज हो, और तभी आप एक लीडर बन सकते हैं जब आप दोनों की एक्सेप्टेंस रखें। एक एरोगेंस का पहाड़ लेके ना चले कि भाई ये यंग है, ये छोटा है तो मुझसे आगे है, मुझसे आगे चला जाएगा, ये बड़ा है। क्योंकि आज भी हमारे कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, उनका बहुत अधिक नाम है, लेकिन वो यंग जनरेशन को आगे आने के लिए स्पेस नहीं देते। बोलने के लिए हम बहुत सारे पॉडकास्ट में और बहुत सारी जगह पे ये बोलेंगे कि हमें अपनी यंग जनरेशन को आगे बढ़ाना है, उनको एनलाइटन करना है, पर एनलाइटनमेंट तभी आती है जब आप उन्हें एक दिशा देंगे। वो दिशा आपको वैष्णवी जी जैसे लोगों से ही प्राप्त होती है, और उसी दिशा को आप जब पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं ऐसी पर्सनालिटीज को, तभी जो है वो दिशा और दशा आपको समझ आती है। और प्लीज मतलब अगर आपको वाकई में समाज के लिए कुछ करना है, सोचना है, तो अपना फेम और नेम छोड़ के सैक्रिफाइसेस पे ध्यान दीजिए, कॉम्प्रोमाइजेस पे नहीं, सैक्रिफाइसेस पे। सैक्रिफाइसेस एज इन मतलब आप अपनी नींद छोड़िए, आप अपना खाना छोड़ना शुरू करिए, तब आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। और बहुत ज्यादा मतलब अनवांटेड नैरेटिव्स सेट करने की कोशिश समाज के लोगों द्वारा भी होती है, जो मुझे लगता है कि एक ही नैरेटिव, अगर वो फादर ऑफ द कम्युनिटी है और हम उन्हें वाकई में फादर ऑफ द कम्युनिटी मानते हैं, कहने के लिए नहीं, मानने के लिए, तो उन्हीं के उस नैरेटिव पे क्यों ना चला जाए। आदमी की प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिकल प्रेजेंस हो या ना हो, लेकिन उनके थॉट्स अभी भी प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग आज हैं जिनको रोहिणी जी ने इकट्ठा किया है। रोहिणी जी इटसेल्फ शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो मुझे लगता है कि मतलब वैष्णवी जी के थॉट्स हमारे पास में है, डॉक्यूमेंटेड है, वेबसाइट्स पर है, ऑनलाइन है, बुक्स है, बुक्स पे है। तो ऐसे भगत सिंह जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे पुराने जमाने में, जो देश को आजाद कराने के लिए कुछ भी मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को भी दांव पे लगाते थे, वो भी किसी ना किसी को पढ़ते थे एज अ रोल मॉडल। एंड मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि वैष्णवी जी को किसी भी पॉलिटिकल लीडर से ना कंपैरिजन किया जाए तो बेटर है। नीदर ही वाज अ गांधी, नीदर ही कम्स विद अ थॉट ऑफ आरएसएस और समथिंग लाइक दैट। जो भी ऐसा व्यक्ति होता है वो शुरू से ही बाय बर्थ नेचुरली ही ऐसा होता है और अपने घर के एटमॉस्फेयर से ही वैसा बनता है। अगर उनके घर में नेशनलिस्ट एटमॉस्फेयर है, और कई घरों से ऐसे भी फ्रीडम फाइटर्स, ऐसे भी लोग निकले जिन्होंने घर में ही अपना युद्ध छेड़ दिया कि मेरे को अगर स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ना है तो मैं अपने घर से ही क्यों ना शुरू करूं। घर में ही उन्होंने विवाद खड़े किए। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी भी पॉलिटिकल लीडर से कंपेयर करना चाहिए। ही इज हिमसेल्फ अ पर्सनालिटी एंड ही इज हीरो ऑफ द कम्युनिटी, एंड वी शुड लुक फॉरवर्ड हिम। और मुझे लगता है मेरे एज की जो जनरेशन है उनको उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और किस तरह से उनने कम्युनिटी को सर्व किया, सेल्फलेसली काम करना चाहिए। अपने आप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के भी आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और उन्हें साथ लेकर भी, अपने परिवार को साथ लेकर भी आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहीं पर ही अपनी थॉट्स को मैं तो अपने थॉट्स को यहाँ पे विराम देती हूँ। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा, आई थिंक मेरी जनरेशन अगर सुन रही है, ये पॉडकास्ट देख रही है, या ये पॉडकास्ट शेयर होता है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि हमें अपनी पर्सनालिटीज को, वो आरएसएस से थे या नहीं थे, उनको जब आरएसएस बीजेपी छोड़ना था तब उन्होंने वो भी छोड़ा। तो वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नहीं थे, पॉलिटिकल विल थी उनके पास। वो पॉलिटिकल विल को समझते थे कि वो कहाँ से काम निकाल सकते हैं। तो दैट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ अ स्मार्ट लीडर। एंड हमें, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, आई विल टेक परमिशन फ्रॉम रोहिणी जी, आई कॉल हिम अ स्मार्ट एंड अ वेरी इंटेलिजेंट लीडर ऑफ द कम्युनिटी। और ऐसे बहुत कम लोग हमारी कम्युनिटी से निकले हैं और निकल सकते हैं अभी भी। हमारी बहुत सारी यंग जनरेशन अच्छा काम कर रही है। आई थिंक वी शुड गैदर देम एंड वी शुड गिव देम अ सपोर्ट। और हम सभी लोगों को सेल्फलेसली अपने कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए। मोर ओवर, कम्युनिटी से ज़्यादा हमें अपने
टेम्पल्स और आर्किटेक्चर पे, अपनी हिस्ट्री पे काम करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। तो आई थिंक एक थॉट बेस को बना के वैष्णवी जी को एक बेस बना के ही हम आगे बढ़ना चाहिए हमें, और वही एक राइट लीडर है। और मेरे लिए तो एटलीस्ट एज अ यंग जनरेशन मैं उन्हीं को ही एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ कम्युनिटी लीडर दोनों देखती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने थॉट्स को विराम देती हूँ। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरभि जी। मतलब यंगस्टर को ऐसा बात करते हुए सुन के मुझे बहुत खुशी होती है। 4 बीज भी अगर बो दिए जाएं 1000 में से, तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष निकलते हैं। तो अगर 1000 लोगों में से 4 लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाएं द क्रॉनिकल्स ऑफ कश्मीर से और अमरनाथ वैष्णवी जी की लाइफ से, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। नमस्कार सारनी आज गुल्ज गंडित नमन करान सान तमिस युग पुरुषस तमिस कर्म योगियस यम पन पूरी जिंदगी साने कम्युनिटी खतर करने छावर यह तीज निष्काम कर्म यम सत इंक्लूडिंग माई सेल्फ तो बे सास बज सन जनरेशन यम 80s मज बॉर्न या लेट 70 यम आज इंजीनियर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, यह देन लाला जी सन्स तो चाहे शुरू मज तम सान कम्युनिटी खतर टेंट लागन, चाहे रिलीफ लागन, या चाहे सन एजुकेशनल सीट्स, यह सोरे क्रेडिट गसान लाला जस। मे बहुत लकुट तम विज, मगर मे लिमिटेड इंटरेक्शंस लकी बह कि बहुत 3-4 लट तिमन म्यूलमुत। 97 पे अश्विनी जी वोन यूत मे याद क्या बहुत 10वीं पान संग्रामपुरा मे सा कर गोमुत, तो तथ गयो बड़े एजुटेशन जमे अस करो तोफ शेरखाने मज बत गयोस तथ मज अरेस्ट तती रिहाड़ी पे छूटे घंटस मज, मगर तथ मज मे याद अस तम दो मैथ पेपर बोर्ड 10th तो लाला जी गयो तथ मज आई रिमेम्बर अमिस ना लाठी चार्जस मज गयो यमन ये। सो अगर 2% 3% तो हेचो यह लाइफ निश, आई थिंक दैट विल बी एनफ। ऑब्वियसली वंस इन अ लाइफ टाइम लीडर ह्यूमन यू हेकन कह यत ना बनित, बट अगर 5% तो इम्बाइब हेको कर कोशिश करान ये जवरी ब्रोट कैंपस मज फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ कश्मीर तथ मज लकुट बच्चे पन्न लाला जी बनोमुत। So we try to give this, keep this awareness. रात को मैं पन्न शुरन documentary लाला जी सन्स। So, but ये इस पर वन अगर 2% 5% तको imbibe करती हूँ ये मोकर मुच्चु, so that will be more than enough. And again, I am grateful to you, Rohini ji, for inviting me here. And as करो इस जयकारा हर हर महादेव। जयकारा हर हर महादेव। थैंक यू अमित जी। बालकृष्ण सन्यासी जी। गणची काची की आज 14 वरी वैष्णवी जी ने जन तम 2012 यह रेत यह दह शाम के वक्त गई तम स्वर्गस। तो तन पे आज तम 14 वरी गई, यह पज पे बड़ कथा अकिस तिथस महान भावन सद खतर कि कम्युनिटी तन पे आज तम तिमन याद करान तो करन क्या वो बह वन जी कथ कि क्या करान क्या तिहुंद सोच अर्पण भावना कि समाजस हसा अर्पण नमतुक वन बह वन इंस्टांसेस। यह 1999 तो गीता भवनस मज बह अक सात तिमन समखन समखन बह एक्चुअली गसान कुछ तान मे वन दोपन हे तम सा वोत वारिया कल सह खेवानी क्या सोहनस। तो अतामत गमत 7-8 रेत यह गर बख्श नगर कमर रोटमुत तो नी वुचान बह गोस मे दप अच्छा समहो बह वुच बह कर बह गोस तौर तत वुच मे गीता भवनस मज यह आन मे बोजन मे वोन एक दोपन हे हु क्या बह गोस तौर अमिस अंद अंद लूक तीत कि यह बोजन ये वुच मे कोर ट्रेस, मगर बह दपान बह कत समख आखिर बह 2 घंटे प्रारान योर कुन यम गई फ्री।
दोपन आ तुम ठीक पे ठीक घर अनवर ठीक पे तुम मारा छो खेवान कह दोपन ऐ कह वन तो मे दोस वोनम न कंस ते मगर कत आन वक्त यह हालत यह तुम अंद पक तो घर पे हसा बह अना कह दोपन मे कत फुर्सत बह खेव दोपन यह यीज अत वो मे अमिस यंग बॉय जोरा यम मूंगफली कड़ा यम आसस मज भर दोपन अकल सा बह खेव पे वनान वन दोपन अम हसा 1990 वरियस सुबह सिर्फ मूंगफली कोई सात ति वन पे वो मे अमिस अकि दोपस तुम मा गो खराब यह मतलब दोपन तमिस पता ईश्वरस पता मे यीज कम कर सह क्या कर मे कम कम यह तमिस पता लिहाजा मे कर कहें कर यह वो मे तिहद इराद दृढ़ इराद तमो समर्पण कोर्मुत समाज दोम कत यह 90 एंड डिसंबर अस यंगेस्ट ब्रदर सह J&K बैंकस में नौकरी करान सह वो एडजस्ट कुन गो तमिस द्राव अचानक आर्डर बनी बसोली किनत रिमोट एरिया तोत तिमन दोहन गसान कैंचन रेतन तोर ट्रांसपोर्ट आसान पत बंद लगभग 9 रेतन ट्रांसपोर्ट बंद अमिस ब्रदर यह हालत कि अमिच मिसिस HMTS मज सो कर्नाटका मज बच्चे तमिस दिल्ली मज अस नश मे ब्रदर सुन बच्चे सह सेहत ठीक बड़ परेशान वह गि बनी बसोली बह गोस अमिस इथे पे गीता भवन अत बे आवरिर अमिस तो आखिर घंटे 2 घंटे पत आव मे दोपस इत पे मारा गई से बिलूजस पे ट्रांसफर दोपन कोत मे दोपस बनी दोपस वन क्या करो सह मारा रिमोट एरिया तोत गसान कहीं तह वह मारा रटन अमिस तोत वरी आसान पीरियड मगर अमिस मारा रटन ज्यादा कालस दोपन वह क्या मे वन मिस यह गोस अमिस हालात इत पे तोर दपान दोपन गुरु गोबिंद सिंहन ये तम सद 2 बच्चे देवारस चुनवित तम वना नसा यम चुन यम गन देवारस मं चुन बह क्या जवाब दिन मे दोप कहीं मे होक कहीं वन बह गोस गर वो लक्टिस ब्रदरस कुन वुचान यह मे कुन वुचान तो कहीं होक मे वन सह गो पे सह थोक 6 वरियन तक तुम वो यमिस यह डेडिकेशन यमिस यह सोच गुरु गोबिंद सिंह कॉन्सेप्ट हेत काम करान तमिस मुतलक यह वन कि हे यह क्या यह कोता महानुभाव तुम सारे शुक्रिया करान कि तुम आव तो यिथिस युग पुरुषस दिसो तुम पन्न श्रद्धांजलि कि दो नमस्कार तुम तु रूजो सारी वारवती यह मुहिम रोजन चलान प्रथ वरी प्रथ साल सारी धन्यवाद दिवान यह सारे दितु आज पन समय तो पन भाव इन तिम करो व्यक्त. Thank you so much for being here.